हमने ये देख लिया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहता है। अगर हमें कुछ भी हासिल करना है तो उत्तर प्रदेश को आपको प्रथम जो है वो पंक्ति में खड़ा करना होगा। कांग्रेस आज संगठन सृजन की बड़ी बैठक कर रही है। आप देख सकते हैं तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं कांग्रेस के वो यहाँ पे आए हुए हैं। पवन खेड़ा जी हैं, सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे जो संगठन सृजन की बैठक चल रही है उसमें क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने की क्या कुछ रणनीति है। और सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सुप्रिया मैम, उत्तर प्रदेश में बड़ी बैठक चल रही है कांग्रेस की संगठन सृजन की। उत्तर प्रदेश में कैसे मजबूत होगी कांग्रेस, क्या कुछ रणनीति बन रही है? उत्तर प्रदेश लगातार कांग्रेस पार्टी का फोकस रहा है। पहले प्रियंका जी जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने जुटकर संगठन को बनाया, मजबूत किया, राहुल गांधी जी के चुनाव लड़ने ने कांग्रेस में प्राण फूके, और अब जिस तरह से हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और प्रभारी और सारे सचिव मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। हम लोगों की कोशिश है कि कांग्रेस का जो संदेश है, जो हमारी लड़ाई है, जो हमारी बातें हैं, वो जन जन तक पहुँचे, आम आदमी तक पहुँचे, और उसके लिए संगठन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हमने ये देख लिया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहता है, उठकर तैयार है, और उत्तर प्रदेश ने ही कांग्रेस और हमारे घटक दल सपा को बड़ी जीत यूपी में दिलाई थी, जिससे कि बीजेपी की नकेल कस सकी थी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की कार्यशाला हमारे संगठन को ट्रेन करेगी, हमारे लोगों को मजबूत करेगी। मैम, बिहार चुनाव में राहुल गांधी काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ नतीजे होने वाले हैं बिहार चुनाव? हम चुनाव जीतने वाले हैं। बिहार में जो मुद्दे हैं वो सामाजिक न्याय है। बिहार में जो युवाओं के साथ धोखा किया गया वो मुद्दा है, और उसमें पूरी तरह से राहुल जी ने बीड़ा उठा लिया सामाजिक न्याय का, और न्याय ज़रूर होकर रहेगा। और जो 20 साल की अकर्मण्य सरकार है उसकी विदाई होने वाली है। मैम, एक आखिरी सवाल करेंगे, जो देश में मौजूदा हालात हैं, पहलगाम आतंकी हमला हुआ, 26 लोग निर्दोष मारे गए, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया आर्मी की तरफ से, फिर उसके बाद जो सीज़फायर का फैसला करा गया, और अब मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, वो डिप्टी सीएम है, वो सोफिया कुरैशी के ऊपर बयान दे रहे हैं। सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी पर ही बयान नहीं दे रहे हैं जो बेहद निंदाजनक है, वो और भी बहुत ऐसी बातें कह रहे हैं। मध्य प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि आर्मी मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। ये किस तरह की बातें हैं? क्या हमारी शौर्य और पराक्रमी आर्मी को ये टॉलरेट किया जा सकता है? क्या हम मूक दर्शक बने रह सकते हैं? ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू मैम। अविनाश पांडे जी भी हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे कि बात कर लें और जानने की कोशिश करें बड़ी बैठक जो हो रही है आज कांग्रेस की, उसमें आज क्या कुछ रणनीति बनेगी। कांग्रेस कमेटी की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी हैं। अलका जी, बड़ी बैठक हो रही है लखनऊ में आज, और संगठन विस्तार की बात होगी, चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में कैसे कांग्रेस अपने आप को मजबूत करेगी, क्या रणनीति बन रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश देश का एक बहुत महत्वपूर्ण, हर दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दृष्टि से करें, देश को ताकत देने की बात से कहें, हर हिसाब से उत्तर प्रदेश के बिना भारत जो है वो अधूरा रहता है। अगर हमें कुछ भी हासिल करना है तो उत्तर प्रदेश को आपको अंतिम जो है प्रथम जो है वो पंक्ति में खड़ा करना होगा, और जिसके लिए हमें है कि हम यहाँ का संगठन पे काम करें, जिसको लेकर आज आप देख रहे हैं संगठन सृजन के तहत पूरे उत्तर प्रदेश की कांग्रेस का जो पहली पंक्ति के लीडर है वो यहाँ आए हैं, जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, राष्ट्रीय हमारे जो फ्रंट एनएसयू यूथ, पहली पंक्ति के नेताओं को यहाँ से एक लाइन दी जाएगी। उस लाइन को आगे बढ़ाने का काम जो देश के राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो राजनीति है, जो युवाओं के रोजगार के मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे हैं, किसान का मुद्दा है, श्रमिकों, उन सबको लेकर आज यहाँ दिन भर चर्चा होगी। रोड मैप हमारे पास है और हम उसमें आगे बढ़ेंगे, और यूपी के 20 करोड़ के ऊपर जो लोग हैं उन्हें ताकत कैसे दी जाए, उनके मुद्दों को कैसे केंद्र में लाकर जो है न्याय, सबसे बड़ा शब्द है न्याय, ये न्याय संवाद हो रहा है, उससे हम कैसे कामयाब करें, उस पर चर्चा होगी। 27 की क्या रणनीति बन रही है जो 2027 विधानसभा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश? देखिए, आप कहेंगे तो ये सारी चीजें उसी को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है कि 27 का चुनाव बहुत नजदीक है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, और ये चुनाव अगर जीतना है तो उससे पहले लोगों के दिलों को जीतना है। लोगों को दिलों को जीतने के लिए एक मजबूत संगठन उन तक पहुंचने वाला होना चाहिए। आज पहली पंक्ति जो है क्रम में उसी का काम हो रहा है। स्वाभाविक है, मजबूत संगठन लोगों के बीच में जाकर उनके जब दिल जीतेगा तो उत्तर प्रदेश भी हम जीतेंगे। 27 के मद्देनजर जो प्रदेश की जनता है उसकी नजर इंडिया अलायंस पर है, क्या वो बरकरार रहेगा विधानसभा चुनाव में या टूट जाएगा? क्यों टूटेगा? मुद्दे पर हमने समझौते किए हैं। हमारा जो एग्रीमेंट है वो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उनके ऊपर है ना, और वो मुद्दों से कोई भटक नहीं सकता है। आज किसान न्याय मांग रहा है, फसल का उचित दाम मांग रहा है, महिलाएं सुरक्षा और न्याय मांग रही है। आप देखिए ना, वाराणसी में प्रधानमंत्री जी आते हैं, बोलना पड़ता है कि सामूहिक बलात्कार इस तरीके से। सो आप बेरोजगारी की, महंगाई की,
है ना। तो मुद्दे तो ये कैसे हम अलग हो सकते हैं, नहीं होंगे अलग। और ताकत से हम केंद्र और यूपी की में जो भाजपा की डबल इंजन की सरकार है उसको हम देंगे। बड़ी बैठक हो रही है कांग्रेस की संगठन सृजन की, उत्तर प्रदेश में कैसे मजबूत करेंगे? आप प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो हर गांव-गांव में है। आवश्यकता है कि उसका सृजन करने की, और जो हम पहले ही शुरुआत कर चुके हैं। अगले 100 दिनों में प्रदेश से लेकर और बूथ तक किस प्रकार हम संगठन को और बेहतर गति दे सकते हैं, कैसे और मजबूती प्रदान कर सकते हैं, कैसे उसमें सर्वसमावक लोगों को शामिल कर और एक मजबूत संगठन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो दिन रात झूठ परोस रही है, उसे कैसे हम लोगों के सामने ला सकते हैं, कैसे हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए बेहतर अवसर प्रदान कर सकते हैं, कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर में एक गंगा जमनी तहजीब और जहाँ का एक प्रेम और सामंजस्य का वातावरण था, उसे कैसे पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए जो 450 से भी ज़्यादा शीर्ष नेतृत्व है, वो गांव-गांव जाएगा और माननीय राहुल जी और प्रियंका जी के संदेश को लेकर आदरणीय खड़गे जी और सोनिया जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को उसके पुराने गौरव पे कैसे हम ला सकते हैं, उसका कोशिश करें। सर, नए कोऑर्डिनेटर्स की लिस्ट भी जारी हो रही है, कब तक जारी होगी सर? कोऑर्डिनेटर्स तो हो गए, आज यहाँ आमंत्रित भी किए गए हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर जो है ये काम के लिए बनाए गए हैं, तो इसकी कोई जाहिर सूचना नहीं, लेकिन सबको सूचित करके यहाँ बुला लिया गया है। अब उनका परफॉर्मेंस और अन्य लोगों के साथ में बहुत जल्दी ही प्रदेश कार्यकारिणी सेट होगी। मतलब पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में है कांग्रेस? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और आने वाले विधानसभा चुनाव में सर क्या समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का इरादा है, या जो भी उस समय परिस्थिति रहेगी हम साथ में लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए जो भी आवश्यकता होगी, इंडिया गठबंधन उस प्रकार के कदम उठाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए धीरज गुर्जर जी हैं। धीरज जी, बड़ी बैठक हो रही है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस का बड़ा फोकस है। कांग्रेस के जननायक राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश के ऊपर कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन अभियान के माध्यम से नए लोगों को, मजबूत लोगों को, जवाबदार, जिम्मेदार और टिकाऊ लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उसी कड़ी में हमारे प्रभारी महासचिव सम्माननीय अविनाश पांडे जी के नेतृत्व के अंदर, प्रियंका गांधी जी के निर्देशन के अंदर यहाँ उत्तर प्रदेश में संगठन सृजन अभियान की आज शुरुआत की जा रही है। देश के तमाम कांग्रेस के हमारे फ्रंटल के अध्यक्षगण, संगठन के लोग, संगठन के पदाधिकारी, जिलों से आए हुए अध्यक्ष और जो जिलों के अंदर जाएंगे उन सबकी कार्यशाला करके संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करके हम लोग उत्तर प्रदेश में 2027 का बिगुल बजा रहे हैं। आज कांग्रेस के संगठन सृजन की बड़ी बैठक चल रही है। देखिए, तमाम पदाधिकारी जो है वो यहाँ पे शामिल है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है, इस चीज पे चर्चा हो रही थी। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान।